Hey guys, welcome once again and today we are going to explain the movie called The Guardian जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। ये मूवी थोड़ी सी पुरानी जरूर है लेकिन आजकल इस मूवी को लेकर चर्चा बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को एक्सप्लेन किया जाए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रशिया और यूएस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, जहां पर हमें रशिया के एक पैट्रियट नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। वहां कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग एक सुपर हीरो की आर्मी को डेवलप कर सके, और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर के ऊपर किया जा रहा है। फिर ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर सक्सेसफुल भी हो जाता है और अब वो लोग बन जाते हैं सुपर हीरो। तो पहले सुपर हीरो का नाम एलेक्स था, जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक बियर का रूप ले लिया था और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो एक खूंखार भालू के रूप में बदल जाता था। दूसरे नंबर पर है एक कीड़ा जो कि जमीन पर मौजूद हवा, पानी जैसी चीजों पर अपना कंट्रोल कर सकता था। वहीं तीसरे नंबर पर थे मेरे फेवरेट खान, जिसने एक्सपेरिमेंट के बाद काफी स्पीड हासिल कर ली थी। खान तलवार चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। और लास्ट में थी एक नारी जिसका नाम मार्था था। उसकी एबिलिटी ये थी कि वो खुद कहीं भी कभी भी गायब हो सकती थी। दूसरी तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं। वो लोग अपने बनाए हुए रोबोट आर्मी को ट्रेन कर रहे थे ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में वो लोग मजबूती से सभी देश का मुकाबला कर सके। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था कि तभी सभी रोबोट आर्मी अपने कंट्रोल को खो देते हैं और अपने ही सुपरवाइजर पर अटैक करके उन सभी को मार डालते हैं। अब वहां पर एंट्री होती है इस फिल्म के सुपर विलेन ऑगस्ट की, और यही इन सभी रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। ऑगस्ट अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उन सभी रोबोट को वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम दिखाई जाती है। वहां जनरल सभी को बताते हैं कि सालों पहले गवर्नमेंट ने एक पैट्रियट नाम के एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। उस समय पैट्रियट डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑगस्ट ही थे। वो कुछ खास किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल डिपार्टमेंट में काम करने वाले प्रोफेसर विक्टर उनका सुपर हीरो बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट विक्टर से बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऑगस्ट विक्टर की इस कामयाबी से बहुत जलता है और वो उसे किसी भी हाल में हराना चाहता था। इसलिए उसने विक्टर के सुपर हीरो बनाने वाले कंसेप्ट को चुरा लिया था और जेलसी में आकर उसने अथॉरिटी से दूर अपनी खुफिया एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया था, जो कि इलीगल थी। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए। इस सनकी ने जेलसी में आकर एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर इतना ज्यादा सवार कर लिया था कि उसने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आर्मी को अगस्त के इलीगल एक्सपेरिमेंट की खबर मिली तो उन्होंने अगस्त के लैब पर अटैक करवा दिया। लेकिन अगस्त ये सब पहले से ही जानता था, इसलिए उसने अपने लैब में एक टाइम बॉम्ब सेट कर रखा था और जैसे ही आर्मी के लोग वहां गए तो उस लैब के साथ साथ वो सारे लोग मारे गए, लेकिन सिवाय अगस्त के, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद वो एक म्यूटेंट बन चुका था। जिसके बाद अगस्त ने अपने शरीर को कुछ ऐसे सेट कर लिया कि वो अपने आसपास की मशीनों पर अपना कंट्रोल रख सकता था और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, आप इसे चलता फिरता एक बिजली का खंभा भी कह सकते हो। दिन पर दिन अगस्त की पावर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पावर के साथ साथ उसका लालच भी बढ़ता गया। वो चाहता था कि ना वो सिर्फ अपने आसपास की मशीन बल्कि दुनिया के सारे वेपन्स, मिसाइल, टैंकर जैसी बड़ी बड़ी चीजों को अपने कंट्रोल में कर सके और दुनिया पे राज कर सके। इसके बाद जनरल कहते हैं कि उसे रोकने के लिए हमें उसके ही ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई गई सुपर हीरो की जरूरत है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन चारों को ढूंढना होगा। जिसके बाद जनरल मेजर एलिना को पैट्रियट के ऑफिस मिलने जाते हैं और एलिना को गार्जियन मिशन का इंचार्ज बना देते हैं। एलिना सभी एम्प्लॉय से डेटाबेस स्कैन करने को बोलती है, जिसके बाद उन्हें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। एलिना उन सभी की लिस्ट लेकर उन्हें वापस लेने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले एलिना को एकीना मिलता है जो कि अर्मेनिया में था और वो भी काफी
अरसे से ऑगस्ट का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि ऑगस्ट ने बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब उसे ये पता चलता है कि मिलिट्री का ये मिशन ऑगस्ट के खिलाफ है तो वो एलिना की बात मान लेता है। फिर वो दोनों मिलकर खान को ढूंढने जाते हैं, जो कि कुछ बदमाशों से फाइट कर रहा था। खान अपनी स्पीड और तलवार से उन बदमाशों के पलक झपकते ही 2 टुकड़े कर देता है। तभी वहां पर एक कीड़ा उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और खान को इस मिशन के बारे में बताता है, तो वो भी इस मिशन को ज्वाइन कर लेता है। इस तरह से अब चारों गार्जियन अब यूनाइट हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी ऑगस्ट के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि उस एरिया में ऑगस्ट की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है और लैब के अंदर जा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। मार्था अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इनविजिबल हो जाती है, लेकिन ऑगस्ट और उनके लोग इन चारों गार्जियन का पहले से ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ बुलाना था। ऑगस्ट की चाल थी ताकि वो उन सभी को अपने साथ कर सके और अपने गलत कामों का आसानी से अंजाम दे सके। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आर्मी के जनरल जो कुछ दिनों पहले ही अगस्त को खत्म करने की भाषण दे रहे थे, वो उसी के साथ मिला हुआ था। गार्जियन अगस्त के गार्ड से फाइट कर रहे थे, तभी वो लोग मार्था को फ्रीज कर देते हैं। वो खान को भी वेट करने वाला इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं। बेचारे एलेक्स भी पकड़ा गया था। अब बारी थी एकीना की, जिसकी अगस्त से काफी पुरानी दुश्मनी थी। वो खुद को कैप्टन अमेरिका समझकर अगस्त से अकेले लड़ने चला जाता है और फिर वही होता है जिसका वो हकदार था। अगस्त उसे खूब मारता है और चारों गार्जियन को पकड़ लेता है। फिर अगस्त उनके सामने एक डील रखता है कि तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करो, लेकिन गार्जियन इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिस वजह से अगस्त को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैद कर देते हैं ताकि वो चारों वहां से भाग न सके। अगस्त अपने मकसद को हासिल करने अकेले चला जाता है और आर्मी के सभी टैंक्स को कंट्रोल में करके सिटी में तबाही मचाने लगता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर वो बंदा सिटी के एक बहुत से बड़े टावर को उखाड़ता है और उसके चॉपर उन्हें एक जगह पर लेकर जाते हैं। उसका प्लान सैटेलाइट के थ्रू सभी सिग्नल्स पर कंट्रोल करने का था, जिससे ये हो गया कि सभी टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सभी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना हुकूमत कर पाएगा। दूसरी तरफ एलिना से मिलने प्रोफेसर विक्टर आते हैं। एलिना उनसे पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि गार्जियन को अगस्त ने कहाँ कैद करके रखा है, तो वो उन्हें अगस्त की एक सीक्रेट लैब के बारे में बताते हैं जहां पर उन चारों को रखा गया था। मेजर एलिना जब वहां पहुंचती है तो अगस्त के सारे गार्ड्स को मार देती है और उन चारों को बचा लेती है। एलिना उन्हें लेकर सीधा पैट्रिक के लैब में लेकर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये चारों नए नए सुपर हीरो बने हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग गार्जियन की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं ताकि वो लोग बहादुरी से अगस्त का मुकाबला कर सके और उन्हें हरा सके। उन गार्जियन को उनके सुपर एबिलिटी के अकॉर्डिंग सूट दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज्यादा पावर मिल सके। उन चारों की सूट काफी ज्यादा खतरनाक थी। एलेक्स अपने ग्रिल से किसी को भी ढेर कर सकता था। खान की यूनिफॉर्म को अपग्रेड करके और एडवांस बना दिया जाता है। मार्था अपने सूट की मदद से अपने साथ साथ अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी गायब कर सकती थी और एकीरा के पास अब एक ऐसा चाबुक आ चुका था जिससे वो किसी को भी एक झटके में काट सकता था। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद चारों गार्जियन फुल तैयारी के साथ अगस्त को खत्म करने निकल जाते हैं। अगस्त उस बड़े से टावर को वहां पर लाकर सैटेलाइट पर अपनी कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था। वहां जाते ही एलेक्स अपने ऑटो मशीन गन से अगस्त के लोगों पर को पॉपकॉर्न की तरह भूंजने लगता है। एक्लीडा भी अगस्त के सभी लोगों को अपने चाबुक से मार गिराता है और जरूरत पड़ने पर अपने चाबुक को शील्ड भी बना लेता है। मार्था सभी को एक एक करके मारती जा रही थी, जिसके बाद तीनों एक पाइप के थ्रू अगस्त की ओर बढ़ने लगते हैं। अब अगस्त के बाकी के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है खान की। वो प्लेन से जंप मारता है और अगस्त के सारे गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब सभी गार्जियन टावर के अंदर पहुंच चुके थे, जहां उनका प्लान अगस्त के मेन पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का था, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। इसलिए मार्था आगे बढ़ती है और उस मशीन को पकड़ लेती है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो मशीन बर्बाद हो जाती है। बट इस
दौरान मार्था काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन एलेक्स वहां आकर उसे बचाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग ऑगस्ट के करीब आ जाते हैं और उसे लड़ने लगते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ऑगस्ट ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन चारों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। ऑगस्ट गार्जियन को जान से मारने ही वाला था कि उससे पहले एलिना के लोग एक प्लेन को लेकर आते हैं और उन चारों को हैंग करके वहां से लेकर के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एलिना को प्रोफेसर विक्टर मिलते हैं, जिनकी हालत काफी बुरी थी, क्योंकि जब ऑगस्ट को ये बात पता चला था कि विक्टर ने गार्जियन को पावरफुल बनाने में गवर्नमेंट की मदद की है, तो उस कमीने ने विक्टर को भी इंजर्ड कर दिया था। विक्टर मरने से पहले एलिना को बताता है कि अगर किसी तरह उस चारों गार्जियन की पावर को एक कर दिया जाए तो उनके सामने ब्रह्मांड की कोई भी पावर टिक नहीं पाएगी, लेकिन उसमें उसकी जान जाने का भी खतरा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिना गार्जियन से मिलने जाती है और वो देखती है कि उन सभी को बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर एलिना उन चारों को विक्टर की कही हुई बात बताती है और वो लोग बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी बात मान लेते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ऑगस्ट की एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों गार्जियन इकट्ठा होकर अब अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर के बनाने में लग जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी फील्ड पैदा होने लगती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। जब वो पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो ब्लास्ट हो जाती है और वो उसकी सारी एनर्जी निकालकर ऑगस्ट की ओर जाने लगती है, जिस वजह से ऑगस्ट और उसका पूरा प्रोजेक्ट इस एनर्जी फील्ड की लपेट में आ जाता है और उसके आसपास की चीजें टूटने लगती है। सभी चीजों के साथ साथ फाइनली ऑगस्ट भी मारा जाता है और इस तरह से रशियन सुपर हीरो पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।